बात शुरू करेंगे मुरली देवरा जी से। आज भी स्वर्गीय मुरली देवरा जी, आज भी उनके लिए दिल में प्यार है, मोहब्बत है, आदर है, सम्मान है। बात करेंगे मिलिंद देवरा जी से, मिलिंद देवरा जी की। मिलिंद देवरा जी एक साधारण, सच्चे, अच्छे नेता हम मानते थे, मानते हैं। लेकिन अभी इन दिनों में जिस तरीके से उन्होंने पार्टी बदली की, ठीक है, उनका एक राजनीतिक फैसला है, लेकिन फिर भी जिस सादगी के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर किया, जिस प्यार मोहब्बत से उन्होंने आवाम के साथ अपने रिश्ते निभाए हैं, वो यकीनन काबिल एहतराम भी हैं, काबिल तारीफ़ भी है। अब बात थोड़ा सी हम आगे जाते हैं। बात करेंगे हम राजपूत के उस वचन की, हम उस सम्मान की, उस वादे की। हम कभी सुना करते थे कि देवरा परिवार जिस तरफ रहेगा हम उस तरफ रहेंगे। हमने कभी नहीं कहा। मिलिंद देवरा जी जिस पार्टी में शामिल होंगे हम उस पार्टी में शामिल होंगे, चाहे वो बीजेपी में जाए हम बीजेपी में जाएंगे। लेकिन ठीक है, कुछ कही भी बातें ज़मीन पर रहती हैं, हकीकत पे नहीं आती, वो ज़मीन पे नहीं उतरती। ऐसी बहुत सी बातें हैं। कल एक वीडियो बहुत तेज़ी से मतलब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी के घर पर जाने का सम्मान बहुत ही आदरणीय नेताजी का जग जाहिर हुआ। बात ये हुई कि उसमें गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश उत्सव के मौके पर वो बधाई देना थी और ईद मिलादुन्नबी के बारे में बात करनी थी। इससे पहले हमने देखा कि जब भी कोई बातचीत होती थी उसमें शहर के सम्मानित उलमा कराम या वो सम्मानित एमएलए असलम शेख साहब वगैरह साथ में रहा करते थे। इत्तेफाक से इस वक्त कोई साथ में नहीं था। 1 घंटे की मुलाकात हुई, उसमें पीछे से वो अजीत दादा पवार साहब भी वहाँ पर शामिल हुए और 1 घंटे तक वो चर्चा होती रही। वो तो अच्छा हुआ, कुछ टीवी एंकर्स ने, अच्छा मिलने की फ़ोटो तो बराबर मीडिया में आ जाती थी। इतने बड़े आदमी से मिलते हैं तो लोग फ़ोटो डालते हैं ना, लेकिन वो फ़ोटो वगैरह नहीं है। लेकिन गेट पर कुछ पत्रकारों ने उससे क्लिप किया, जोड़ा, देखा, वीडियो बनी और उसके बाद में वो बातें आगे बढ़ने लगी। बात बहुत हुई। देखिए, एक चीज़ हमारी ये समझ में आती है कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट मर्मू के ज़रिए जो अवार्ड दिया गया, वो अवार्ड कैसे मिलता है, कौन देता है, क्यों देता है, किसके रिकमेंडेशन पे मिलता है, ये एक चीज़ गौर करने की है। दूसरी बात, इलाके में देखिए इलेक्शन से पहले क्या होता है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो अपने एमएलएस को स्पेशल फंड देती है, प्रोजेक्ट देती है, काम देती है, इस बुनियाद पर कि ये इनकी जीत जो है वो निश्चित हो। हमारे यहाँ ये हुआ कि क्लस्टर डेवलपमेंट आया मुंबा देवी में, एक चीज़। दूसरी चीज़ अभी आया कि नहीं आया, लेकिन उसकी एक हवा बनी और तकरीबन उस पर विश्वास थोड़ा कम होता है। विश्वास इसलिए कम होता है कि तकरीबन हर इलेक्शन से पहले इस तरीके का वो क्लस्टर डेवलपमेंट मुंबा देवी में आता है और इलेक्शन के बाद चला जाता है। मैं अभी 2019 का मैनिफेस्टो देख रहा था जिसमें ये हुआ था कि 12 वाले के 2 हॉस्पिटल मंजूर हो गए, लेकिन वो ठीक है, अभी तक दिखाई नहीं देते। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो 200 करोड़ रुपये 2014 के में उसमें मैनिफेस्टो में, पार्टी का नहीं, जो मुंबा देवी के साहब का मैनिफेस्टो था उसमें 200 करोड़ रुपये शेष मतलब रिपेयर के लिए मंजूर हुए, वो अभी तक नहीं हुआ। 2024 हो गया, वो नहीं हुआ, लेकिन मैनिफेस्टो पे आ गया। बाबा अब्दुल रहमान शाह बाबा की जो इंस्टीट्यूट, जो नाम पर उनके नाम पे इंस्टीट्यूट था, वो कंप्लीट हो गया, लेकिन उनके नाम पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। क्लस्टर डेवलपमेंट आया, प्रेसिडेंट अवार्ड आया और बहुत से मतलब वो प्रोजेक्ट आने लगे। 13.5 करोड़ रुपये ब्रिज के नीचे मंजूर हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो सारी इनायतें और मोहब्बतें। देखिए, एक तरफ वो सारा मीडिया, नेशनल मीडिया अचानक क्यों गया? कुछ ना कुछ हिपोक्रेसी तो होगी ना, जो महसूस करता होगा मीडिया, जिसने मतलब ये सब कुछ दिखाने की कोशिश की कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन देखिए, मैं वो मिलिंद देवरा जी की बात कि वो राजपूत जो होता है ना, वो अपने वादे को निभाता है। अपनी बातों पे प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन क्या होता है, जो व्यापारी होता है ना, वो वादे की फिक्र नहीं करता, वो आने वाले कल को देखता है कि आने वाले कल में मैं वो प्राण, ठीक है मैंने कभी वचन दिया था, लेकिन अब ये वचन मैं अगर कांग्रेस से हट कर लड़ता हूँ तो इसमें मेरी बहादुरी कुछ नहीं। जो भी बहादुरी है वो कांग्रेस की है, कांग्रेस की बहादुरी पर ही मैं चुनाव जीत सकता हूँ।
अगर ये विश्वास हो जाए कि मैं अपनी बहादुरी पे चुनाव जीत सकता हूँ या ज़मानत को बचा सकता हूँ, तो वो आदमी फ़ैसला समझदारी और अक्लमंदी से लेगा। कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस की जीत है, कांग्रेस का यकीन है, तो ही किसी भी लीडर की हैसियत है, इज़्ज़त है और उसका मुस्तकबिल है। देखिए, आने वाले दिनों में जिस तरीके से हम बात करते हैं कि हम बहुत बड़े नंबर 1, 2, 3, 4, 5, आप ठीक है, बहुत नंबर 1, 2 है, तो आजू-बाजू की सीट पे थोड़ा-सी झाँक लीजिए। लेकिन देखिए, अभी अगर जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, मुझको ऐसा लगता है, जिस तरीके से हालात ऐसे चल रहे हैं कि मैं ना जाऊं, लेकिन अगर किसी ने भेज दिया तो, पार्टी ने भेज दिया तो, हमको अलग कर दिया तो कोई ना कोई रास्ता तो बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि उस रास्ते पर भी हिम्मत वाले का काम है चलने का, वो उस पे भी नहीं लड़ेंगे। यकीनन फैसला जो होगा व्यापारी का, वो ये होगा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, पार्टी के साथ रहूंगा। लेकिन फिर भी पॉसिबल है कि वो ज़रूर कोई ना कोई फ़ैसला लेंगे। देखिए, जो भी हालात बनते हैं वो सबके सामने आएंगे। अगर सारे मीडिया ने एक तरफ से ये हवा चलाई है तो ठीक है। मैंने देखा है फडणवीस जी को एक इंटरव्यू में ख़ास तौर से, देखो, उन नेताओं का नाम लिया जाता है जिनको वो डेवलप करना चाहते। कई मरतबा पे हमने देखा इनको बढ़ाने की कोशिश की गई। पता नहीं ये रिश्ते क्या कहलाते हैं और आने वाले दिनों में ये रिश्ते क्या कहलाएंगे, महाराष्ट्र की जनता देखेगी, मुंबई की जनता देखेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों।